नमस्कार साथियों, डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। धारा 302, 397, 414 एवं 201 कथित जीप न तो जे के कब्जे से बरामद की न जे की प्रेरणा से बरामद की विराम। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत जे अथवा आर की सूचना दर्ज की विराम। चांदी की अंगूठी की शिनाख्तगी परेड आयोजित नहीं की विराम। मृतक चांदी की अंगूठी और 5,000 रुपये की नगद राशि धारण किए हुए था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया विराम। डेक व 2 स्पीकरों की बरामदगी विश्वसनीय नहीं है विराम। मृतक की लाश बरामद नहीं की विराम। PW3 ने स्वीकार किया कि जीप की बरामदगी के समय डेक व म्यूजिक स्पीकर्स जीप में लगे हुए थे विराम। अनुसंधान अधिकारी PW9 द्वारा उचित अनुसंधान नहीं किया गया विराम। अपीलांट के विरुद्ध जोड़ने वाली परिस्थिति जन्य साक्ष्य नहीं विराम। निर्णीत अभियोजन संदेह से परे अपराध साबित करने में असफल रहा है तथा अभियुक्त दोष मुक्ति का पात्र है विराम। पैरा। संघर्ष का जो भी कारण रहा हो, अलाउद्दीन खलजी ने पूरी तैयारी के साथ जालोर पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया विराम, क्योंकि उत्तरी भारत के अन्य दुर्गों को अपने अधिकार में बनाए रखने के लिए जालोर की स्वतंत्र सत्ता को समाप्त करना दिल्ली सल्तनत के लिए अति आवश्यक था विराम। जालोर पर आक्रमण करने के पूर्व शाही सेना ने जालोर से लगभग 30 मील की दूरी पर स्थित सिवाना पर आक्रमण किया विराम। सिवाना का शक्तिशाली दुर्ग हल्देश्वर की ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था विराम। आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में बेरी, बबूल, धोक, पलास, बड़ आदि पेड़ों के कारण दुर्ग का मार्ग काफी दुर्गम था विराम। प्रारंभ में सिवाना दुर्ग पर पंवारों का अधिकार था, परंतु इस समय शीतलदेव नामक चौहान सरदार दुर्ग का रक्षक था विराम। वह बिना संघर्ष के दुर्ग को शत्रुओं के हाथ में देना राजपूती परंपरा और सम्मान के विरुद्ध मानता था विराम। वैसे भी वह एक पराक्रमी सेना नायक था और कई युद्धों में विजय प्राप्त कर चुका था विराम। अलाउद्दीन भी इस तथ्य से सुपरिचित था। अतः 2 जुलाई 1308 ईस्वी में उसने सिवाना को जीतने के लिए एक सेना तैनात कर दी विराम। इस सेना ने सिवाना दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया विराम। लंबे समय तक घेराबंदी जारी रही और इस दौरान दोनों पक्षों के सैकड़ों सैनिक तथा सरदार मारे गए विराम। अलाउद्दीन को नाहर खां जैसे सेनानायक
से हाथ धोना पड़ा विराम। काफ़ी प्रयासों के बाद जब शाही सेना को सफलता न मिली तो अलाउद्दीन स्वयं एक सेना के साथ सिवाना की तरफ बढ़ा विराम। ऐसा कहा जाता है कि सुल्तान ने एक राजद्रोही भावले की सहायता से किले के जलकुंड को गोरक्त से अपवित्र करवा दिया, जिससे दुर्गवासियों के लिए जल की समस्या उत्पन्न हो गई विराम। खाद्य सामग्री भी समाप्त होने को थी विराम। सर्वनाश को निकट जानकर राजपूत स्त्रियों ने परंपरागत जौहर की अग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया और राजपूत पुरुषों ने केसरिया बाना पहना और दुर्ग का फाटक खोलकर वे शत्रु सेना पर टूट पड़े और लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए विराम। शीतल देव भी वीरगति को प्राप्त हुआ विराम। सेनानायक कमालुद्दीन गुर्ग ने उसका मस्तक काटकर सुल्तान के सम्मुख प्रस्तुत किया विराम। अमीर खुसरो ने भी इस युद्ध में राजपूत सैनिकों द्वारा प्रदर्शित शौर्य की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है विराम। सुल्तान ने सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया और कमालुद्दीन गुर्ग को दुर्ग रक्षक नियुक्त कर वापस दिल्ली लौट गया विराम। लौटने के पूर्व वह अपने सेना नायकों को आसपास के क्षेत्रों को अधिकृत करने का आदेश देता गया विराम। शाही सेना नायकों ने मारवाड़ के अनेक क्षेत्रों को पदाक्रांत किया विराम। उन्होंने बाड़मेर को जीत लिया तथा सांचौर को भी अपने अधिकार में ले लिया विराम। सांचौर के प्रसिद्ध महावीर के मंदिर को भूमिसात कर दिया गया विराम। भीनमाल नगर को भी नष्ट कर दिया गया और यहाँ के हजारों ब्राह्मणों को बंदी बना दिया गया विराम।